आज हम पढ़ेंगे निकोटीन एंड अल्कोहल के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि निकोटीन जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जी ड्रग है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं निकोटीन हमारे पास ड्रग है। ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास मौजूद होती है किस चीज़ में, टोबैको में। ठीक है जी, जैसा कि हमारे पास सिगरेट्स हो गए तो ये टोबैकोज में पाई जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टोबैको, और ये एक्ट करती है एज ए स्टिमुलेंट। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं एक्ट करती है एज ए स्टिमुलेंट। ठीक हो गया जी। अब हम जो है देखते हैं कि बेसिकली निकोटीन का फंक्शन क्या है, या ये हमारे बॉडी को किस तरह इफेक्ट करती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये हमारे पास निकोटीन है। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये एक्ट करती है हमारे जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या करती है, ये एक्ट करती है किसके ऊपर, ये एक्ट करती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑटोनोमिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, NERVOUS। ठीक है जी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करती है। ठीक है जी, और हम इस सिस्टम के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये जब उसके ऊपर एक्ट करती है तो हमारी बॉडीज में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये जी हमारे बॉडी में चेंज आ जाते हैं कि इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है जी, इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट या हार्ट बीट। ठीक है जी, दैट इज हार्ट। ठीक है, हार्ट कहते हैं दिल को, रेट कहते हैं कि कितनी अमाउंट या कितनी स्पीड से वो ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे पास वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती है। दैट इज नैरो हो जाएंगी क्या हमारे पास, ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ठीक है जी, दैट इज ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के नैरो होने से क्या होगा। ठीक है जी, अब ये आपको पता है कि जब ब्लड वेसल्स नैरो होंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, इंक्रीज हो जाता है क्या, दैट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो निकोटीन जो है ये किस तरह हमारे बॉडी में आता है या किस तरह ये हमारी बॉडी में इंटर होता है, तो हम ये कहते हैं कि निकोटीन को इनहेल किया जाता है। ठीक है जी, निकोटीन को क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इनहेल। ठीक है, इनहेल किसे कहते हैं कि जब हवा बाहर से अंदर जाती है, अंदर बॉडी में जाती है, तो इसको इनहेल किया जाता है किस चीज के थ्रू, विद द टोबैको स्मोक। ठीक है जी, टोबैको या सिगरेट, चूंकि मोस्टली अगर हम बात करें तो सिगरेट में ये पाया जाता है, तो उसके स्मोक के थ्रू जो है ये क्या करता है, ये इनहेल हो जाता है। सो निकोटीन इनहेल होता है किसके थ्रू, टोबैको के स्मोक के थ्रू। ठीक है जी। सो ये भी कहा जाता है कि इसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, दैट इज एब्जॉर्ब। ठीक है जी, क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। किस तरह एब्जॉर्ब होता है कि च्यू किया जाता है। ठीक है, चबाया जाता है। जब हम क्या करें, च्यू करें, चबाएं किस चीज को, टोबैको को। ठीक है, च्यूइंग टोबैको, दैट इज टोबैको। ठीक है जी, मोस्टली लोग जो हैं जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, जो कि नशे के आदी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टोबैकोस की लीफ को या टोबैको को च्यू करते हैं, और उसकी वजह से भी जो निकोटीन है ये एब्सॉर्ब हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दैट इज अल्कोहल। ठीक है जी, अल्कोहल जिसे हम आम जिंदगी में या आम इस्तिलाह में हम इसे शराब भी कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज अल्कोहल। ये हमारे पास एक डायग्राम भी है जो कि किस चीज की है, जो कि हमारे पास है अल्कोहल की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल जो है हमारे पास, सॉरी जी, इसको ये दैट इज ओ, ये हमारे पास ओ है, दैट इज अल्कोहल, HOL। ठीक है जी, तो अल्कोहल जो है हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है जी, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास, दैट इज लिक्विड।
और ये जो है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि ये कलरलेस होता है, और बाद में फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के डाई या कलर जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। सो दैट इज कलर, बेसिकली अल्कोहल जो है हमारे पास वो कलरलेस होता है। और इसको हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, इसको जी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इसको प्रोड्यूस या किस तरह बनाया जाता है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ फेर्मेंटेशन, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी अगली की जो हमारी वीडियोस होंगी या कमिंग वीडियोस जो होंगी उसमें हम डिटेल में बात करेंगे उस प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है फेर्मेंटेशन। दैट इज फेर्मेंटेशन। तो फेर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है फर्मेंटेशन से। किस तरह फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन में हम ये करते हैं कि हम फर्मेंटेशन करते हैं किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और किसके थ्रू करते हैं जी, इसको हम किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं जी, हम इसको कन्वर्ट करते हैं यीस्ट के थ्रू। ठीक है जी, दैट इज ईस्ट, इसको जिसको आप खमीर कहते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल जो है, जैसे कि आपको पता है कि अल्कोहल जो है ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है किस चीज़ को, ये जी अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसको हम CNS से भी लिखते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है उसको डिप्रेस कर देता है या उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, और एंजाइटी जो है वो कॉज करता है। इसके अलावा अगर एक्सेसिव इनटेक किया जाए, अगर बहुत ही ज़्यादा जो है शराब पी जाए, जिसे हम अल्कोहल को हम शराब भी कहते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सेसिव। ठीक है जी, एक्सेसिव किसे कहते हैं, वाफिर मिकदार में या ज़्यादा अमाउंट में अगर अल्कोहल जो है वो पी जाए, दैट इज अल्कोहल। तो इसका क्या इफेक्ट होगा जी, तो इसका इफेक्ट ये है कि ये क्या करता है, ये जी इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड जजमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है जी, ये क्या करता है, इफेक्ट करता है किस चीज़ को, जजमेंट को। मतलब ये है कि चूंकि ज़्यादा शराब पीने से या ज़्यादा अल्कोहल को एडिक्ट होने की वजह से इंसान जो है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में बड़ी मुश्किल से सरवाइव करता है, दैट इज जजमेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जजमेंट। और किसी भी किस्म का फैसला लेने में उसे दुश्वारी होती है। ठीक है जी, और कंसंट्रेट भी नहीं कर सकता अपनी रोजमर्रा की मामलात पे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, दैट इज अल्कोहल एंड निकोटीन, कि ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास ड्रग्स हैं और हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। किस तरह कि ये डायरेक्टली निकोटीन जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जबकि अल्कोहल जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है किस चीज़ को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो आज हमने पढ़ा निकोटीन एंड अल्कोहल के बारे में।